हेलो फ्रेंड्स। हम कंटिन्यू करेंगे इम्यूनोलॉजी। हम पढ़ रहे थे आरपीएस एसीएफ के लिए। इसमें आज हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम और वैक्सीन्स के बारे में। इम्यून सिस्टम जो है इसमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स को हम देखेंगे। जो टॉन्सिल्स एंड एडिनॉइड्स और लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक वेसल्स, स्प्लीन और पायरस पैचेस जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और थाइमस और ये लिम्फ नोड और बोन मैरो, ये इसमें जो है, और लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड्स, ये सारे मिलके जो है हमारा इम्यून सिस्टम बनाते हैं। लिम्फेटिक जो सिस्टम है हमारा, ये इम्यून सिस्टम की तरह वर्क करता है। जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं हमारे, जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो बेस्ट डिफेंस सिस्टम है बिकॉज इट फंक्शंस अगेंस्ट इन्फ्रिंजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कीप अस हेल्दी। इम्यून सिस्टम जो है वो आता है अंडर इम्यूनोलॉजी। ये जो है ब्रांच है बायोलॉजी की दैट डील्स विद कॉम्प्लेक्स बॉडी फंक्शंस ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो इम्यूनोलॉजी है। यहाँ पे एंटीजन्स और पैथोजन को टैकल करने के लिए जो एबिलिटी है और हेल्दी रहने की जो एबिलिटी है हमारी बॉडी की, इसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यून सिस्टम जो है इसमें होते हैं सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स दैट वर्क यूनाइटेडली एंड प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी। ये सिस्टम जो है वो डिफेंड करता है हमारी ह्यूमन बॉडी को फ्रॉम द ट्रेस पासिंग पैथोजन्स इन अ वेराइटी ऑफ वेज। यानी बहुत सारे तरीक़ों से जो है हमारी जो है हेल्प करता है, हमको डिफेंड करता है अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजन्स एंड पैथोजन्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये वर्क करते हैं बेस्ड ऑन मेमोरी, ये हमने पढ़ लिया था, जिसमें कुछ तो इन्नेट है और कुछ जो है एक्वायर्ड होते हैं। इन दोनों इम्यूनिटीज़ के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये फंक्शन करते हैं इन एलर्जीज, ऑटो इम्यूनिटी एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। यहाँ पे जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, वो है वाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स जिनको हम कहते हैं। ये वेरियस जो वाइट ब्लड सेल्स थे, ये हमने एक वीडियो में पढ़ा था जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और इनके फंक्शंस भी हमने देखे थे। ये दे इन्वॉल्व इन डिस्ट्रॉइंग डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स और सब्सटेंसेस। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स और टिश्यूज़ एंड प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स, एंटीबॉडीज़ आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डिफेंस सिस्टम। अब हम देखेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। Organs of the immune system which are involved in defending our body against the invading pathogen causing infection or spread of tumors is termed as lymphoid organs. Lymphoid organ क्या करते हैं, ये हमारे immune system में हमको defend करते हैं against any pathogen. यहाँ पे है बोन मैरो है, ब्लड वेसल्स है, हमारी लिम्फ नोड्स है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, थाइमस, स्प्लीन एंड वेरियस अदर क्लस्टर्स ऑफ लिम्फॉइड टिश्यूज़। ये सब मिलके जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बनाते हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो साइट है ऑफ ओरिजिन, मैचुरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो है वो ओरिजिनेट होंगे, मैचुरेट होंगे और आगे जो है फंक्शन करेंगे। They exist as primary, secondary and tertiary cells, and these are based on their stages of development and maturation. ये ऑर्गन्स जो है इनमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है विद डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम लिम्फ कहते हैं, जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। एंड हाईएस्ट परसेंटेज होता है लिम्फोसाइट्स का आर प्रेजेंट इन वाइट ब्लड सेल्स और द ल्यूकोसाइट्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से हैं? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो प्रोड्यूस एंड दे अलाउ द मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, एंड यहाँ पे ये दे ऑल्सो सर्व बाय जनरेटिंग लिम्फोसाइट्स फ्रॉम इमेच्योर प्रोजेनिटर सेल्स। इसलिए इसको जो है हम सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन कह सकते हैं। एग्जाम्पल है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के थाइमस एंड बोन मैरो। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे इनको हम पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है दे इन्वॉल्व इन प्रोमोटिंग द साइट्स फॉर इंटरेक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स विद द एंटीजन। यहाँ पे ये जो है साइट्स जो
एंटीजन और लिम्फोसाइट्स की जो इंटरेक्शन की जो साइट्स है उसे ये प्रमोट करते हैं एंड बिकम इफेक्टर सेल्स। तो प्राइमरी जो सेकेंडरी वाले हैं वो इफेक्टर सेल्स बनाते हैं एंड दे इनिशिएट एन अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड के एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गन्स के, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, अपेंडिक्स हैं। तो ये सारे क्या हैं, हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। उसके बाद है टर्शरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सो टर्शरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है ये बहुत कम होते हैं नंबर में एंड यहाँ पे बहुत कम जो है अमाउंट मिलता है हमको लिम्फोसाइट्स का। सो इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन्फ्लेमेशन जब होता है तो उस प्रोसेस में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में। सो ये हमारा जो लिम्फॉइड सिस्टम है इम्यूनिटी का, हमारा इम्यून सिस्टम का, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम वैक्सीन के बारे में देखेंगे। सो वैक्सीन क्या होता है, एक बायोलॉजिकली प्रिपेयर्ड ये है थिंग जो कि हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है टू अ पर्टिकुलर डिजीज़। यानी एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए हमने बायोलॉजिकली जो है एक वैक्सीन बनाई है, एक दवाई बनाई है और ये हमारी इम्यूनिटी जो है बनाएगी उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो ट्राई कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसकी वैक्सीन बन जाए। सो वो वैक्सीन जो है इस कोरोना को, एक पर्टिकुलर डिजीज़ है ये, तो इसके लिए पर्टिकुलर जो है वैक्सीन प्रिपेयर करनी होगी। सो वो इसे ट्रीट करेगी। सो ये वो हमारी जो इम्यूनिटी है उसे इम्प्रूव करेगी सो दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट इट अगर जब दोबारा जो है इसका अटैक हो हमारी बॉडी पे। सो वैक्सीन टिपिकली कंटेन करते हैं एजेंट दैट रिजेबल्स ए डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसमें जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे मिलता जुलता जो है एजेंट होता है उसमें, या फिर वही जो है वीकेंड या फिर किल्ड फॉर्म में माइक्रोब हो सकता है जिससे डिजीज़ हुई है हमको। सो ये जो है टॉक्सिन होता है और वन ऑफ इट्स सरफेस प्रोटीन्स भी हो सकता है। उसके टॉक्सिन भी हम यूज़ कर सकते हैं और उसके सरफेस प्रोटीन्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं अगेंस्ट दैट पैथोजन। सो वो वैक्सीन का फॉर्म ले लेता है एंड एजेंट स्टिमुलेट्स द बॉडी इम्यून सिस्टम टू रिकग्नाइज द एजेंट एज फॉरेन एंड डिस्ट्रॉय इट। सो ये एजेंट जो है हमारी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और हमारी बॉडी जो है उस फॉरेन ऑर्गेनिज्म को जो है आइडेंटिफाई कर लेती है और तुरंत जो है हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करना शुरू कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। सो ये उसको याद रखता है एंड रिमेंबर उसको रखता है एंड दैट सो दैट द इम्यून सिस्टम कैन more easily recognize and destroy any of this microorganism if that later attack our body. So type of vaccine and how it processed and disease covered ये हम देखेंगे एक टेबल में। सो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स जो है इसमें क्या होता है, इसमें या फिर लाइव या फिर एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इसमें लिविंग माइक्रोब्स जो हैं जिनको वीक कर दिया गया हो लैब में और वो डिजीज़ नहीं करते हो वो यूज़ किए जाते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स में। सो जैसे कि MMR वैक्सीन है मीज़ल्स मम्स और रूबेला के लिए, और वारीसेला, चिकन पॉक्स एंड इन्फ्लुएंजा जो नेज़ल स्प्रे और रोटा वायरस। तो रोटा वायरस, MMR और जो ये चिकन पॉक्स वाली, ये जो हम बच्चे रहते हैं इन्फेंट स्टेज में जो है हमें दे दी जाती है वैक्सीन ताकि ये इन फ्यूचर जो है ये डिज़ीज़ ना हो। और इन्फ्लुएंजा जब होता है तो नेज़ल स्प्रे दिया जाता है। नेक्स्ट है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। तो इसमें क्या होता है कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स जो है वो प्रोड्यूस की जाती है बाय किलिंग द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। सो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को हम केमिकल हीट या फिर उससे उनको रेडिएशन से जो है हम इनएक्टिवेट कर देते हैं, उनको मार देते हैं। और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स जो है वो यूजुअली डोंट रिक्वायर रेफ्रिजरेशन क्योंकि ये जो है ईज़िली स्टोर करके रखे जा सकती हैं और ईज़िली इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है इन अ फ्रीज ड्राइड फॉर्म और ये ईज़िली असेसिबल होती है टू द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक अस। हमारी जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, सो हम लोगों के लिए ये जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है और बाकी की, सो उन लोगों के लिए ईज़िली असेसिबल होती हैं। सो इसमें जो जैसे हेपेटाइटिस ए की है, इन्फ्लुएंजा की है, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड है, ये सारी डिजीज़ जो है इसे जो है कवर की जा सकती है। उसके अलावा सब यूनिट वैक्सीन होती है एक। इसमें क्या होता है कि पूरे माइक्रोब को जो है यूज़ करने के बजाय हम उसकी एक सब यूनिट जो है ले लेते हैं। तो सब यूनिट वैक्सीन में सिर्फ उसकी जो एंटीजन है
वो ही जो है इसमें यूज़ की जाती है, दैट बेस्ट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, क्योंकि एंटीजन जो हमारे आएगी अगर कोई फॉरेन हमारी बॉडी में, तो हमारी इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगी और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी। तो सब यूनिट वैक्सीन में एंटीजन जो है वो यूज़ की जाती है, पूरा माइक्रोब जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है। तो जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है। फिर उसके बाद है टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। सो टॉक्सॉइड वैक्सीन में जो है टॉक्सिन या फिर केमिकल्स होते हैं जो कि वायरस या फिर बैक्टीरिया ने बनाए हो। सो ये जो है क्या करते हैं, दे मेक पर्सन इम्यून टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द इन्फेक्शन इंस्टेड ऑफ इन्फेक्टिंग इटसेल्फ। सो यहाँ पे डिप्थीरिया और टिटनस जो है ये इसमें हम टॉक्सॉइड वैक्सीन यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। तो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन जो है एक यूनिक टाइप ऑफ इनएक्टिवेटेड सब यूनिट वैक्सीन है जो कि बनाई जाती है कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स दैट मेक अप द सरफेस कैप्सूल ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। सो इसमें है न्यूमोकोकल डिजीज़, मेनिंजोकोकल डिजीज़ एंड साल्मोनेला टाइफी। इसके लिए जो है हम पॉलीसैकेराइड वैक्सीन यूज़ करते हैं। और लास्ट टाइप की जो वैक्सीन है वो हमारी है बायोसिंथेटिक वैक्सीन। ये मैनमेड वैक्सीन है, ये लैब में बनाई गई है। और यहाँ पे जो है इसमें जो है सब्सटेंस जो बहुत सिमिलर होते हैं टू द पीस ऑफ वायरस और बैक्टीरिया। सो उसके लिए जो है बायोसिंथेटिक वैक्सीन्स जो है वो बनाई जाती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर जो है से कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए और घर में ही रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।